शुभ प्रभात। आज संत समाज और संत के सानिध्य की जो महत्ता है, जो महिमा है, उसका वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में आगे कर रहे हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करें जनि कोई, सत संगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। अर्थात संत समाज रूपी प्रयाग में स्नान का जो फल होता है वह तत्काल ही दिखने लगता है। जैसे कि कौवे, कोकिल और बगुले भी हंस हो जाते हैं। और यह बात सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। इस बारे में श्री वाल्मीकि जी, श्री नारद जी और श्री अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपना अपना वृत्तांत खुद ही सुनाया है। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाऊ। कहने का अभिप्राय ये है कि जल में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले अथवा तो आकाश में विचरण करने वाले अनेक प्रकार के जड़ या चेतन जो भी जीव संसार में हैं, उनमें से जब कभी जिस किसी यत्न से जहां कहीं भी जिसने भी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य या भलाई अथवा बड़प्पन पाया है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव है, ऐसा समझना चाहिए। लोक में और वेदों में भी इनकी प्राप्ति का दूसरा उपाय कोई है ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना सहज में प्राप्त भी नहीं होता।
सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है। उसकी सिद्धि की जो प्राप्ति है वही फल है, अथवा वही सत्संगति ही सिद्धि रूप फल है और सब साधन फूल हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सठ यानी मूर्ख, जड़ बुद्धि वाले। सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा बन जाता है या सुंदर सोना बन जाता है, दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे जहां भी हों सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव शुक्राचार्य आदि जितने भी कवि हैं, देवगुरु बृहस्पति आदि विद्वान पंडितों की वाणी भी साधु महिमा कहने में सकुचा गई है। वह साधु महिमा मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग भाजी बेचने वाले व्यक्ति या पोत के बेचने वाले से मणि के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनका चित्त समान है, अर्थात जिनके चित्त में समता भाव है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में प्राप्त सुंदर सुगंधित फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करता है, वैसे ही संत मित्र और शत्रु दोनों में ही समान भाव रखकर दोनों का भला करते हैं। संत सरल चित्त और जगत के हितकारी होते हैं, ऐसा उनका स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं बारंबार विनय करता हूं। मेरी बाल विनय सुनकर कृपा करके मुझ बालक को श्री राम जी के चरणों में प्रेम दीजिए। अस्तु। आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन आप सब के लिए शुभकारी एवं मंगलकारी हो, ऐसी शुभकामना के साथ
आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।